मोहम्मद बिन सलमान के पांव पड़ गया जाके, कहा जी वो पाकिस्तान तो नहीं मान रहा, आप हमारी मदद करें, हमसे ये बात करके कब्जा छुड़ाना छुड़ाए, आए मेज पे बैठे टेबल टॉक करे और लिख के दे कि हमारी जो ये जगह है ये पाकिस्तान के कब्जे में है। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबरें हैं आपके यहाँ पहुँचानी है और इसमें मैं ख़ास तौर पे ऐसी खबरों की बात करूँगा कि जो हमारा वो जो दुश्मन है, ख़ास तौर अज़ली दुश्मन मोदी सरकार और हिंदुस्तान, उसके हवाले से बड़ी बड़ी खबरें आपके पास पहुँचानी है। वो जो कहता था कि मेरा 56 इंच का सीना है और मैं बड़ा ताकतवर हूँ, वो आजकल मुसलमान ममालिक जो हैं उनके पाँव में कदमों में जाके पड़ा हुआ है कि पाकिस्तान से हमारी जान छुड़ाएं, पाकिस्तान से हमारी काली माता का मंदिर छुड़वा दें। ये काली माता का मंदिर क्या है? और इसके अलावा जो बारामूला है यानी कश्मीर है, इसके अलावा बाकी जो LOC है सियालकोट की तरफ से, मकबूजा कश्मीर की तरफ से, वहाँ पे पाकिस्तान की कौन कौन से जो है वो उनकी चौकियाँ हमारे कब्जे में हैं, जिसके लिए वो भागा फिर रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के पाँव पड़ गया जाके, कहा जी वो पाकिस्तान तो नहीं मान रहा, आप हमारी मदद करें, हमारा वो काली माता छुड़ा दें। भाई ये काली माता तो दूर की बात, अब तुम्हारी सारी माता जो है चिट्टी, गोरी और इसके अलावा सब्ज़, हरी जो भी हैं वो कब्जे में ही रहेंगी। ऐसे नहीं छूटेगा, ऐसे जान नहीं छूटेगी। अब आपको किसी ना किसी नहज पे आना पड़ेगा और कश्मीर के हवाले से बात करनी पड़ेगी। जो तुम कहते हो जी कश्मीर तो मसला ही कोई नहीं है, हमारा टू टांग है, हमारा ये है वो है, बल्कि ये धमकियाँ लगाते हो कि जो पाकिस्तान के अंदर आज़ाद कश्मीर है, जो आज़ाद है, एक मुल्क की हैसियत रखता है, वो लेना है, तो फिर वहाँ जाके पाँव क्यों पड़ते हो? बताना ये है कि पाकिस्तान ने जब हमला किया, जब ये बात नहीं आया, 3 दिन लगा रहा और इसने हमारे नहत्ते शहरी उनके ऊपर हमले किए, मिसाइल फेंके, शहादतें हुई, 2 साल का, 4 साल का, 8 साल का बच्चा, बच्चियाँ, ख़वातीन शहीद करके इसने ऐलान कर दिया जी हमने दहशतगर्द मार दिए। तो फिर उसका जवाब आया, जवाब में बहावलपुर साइड से जो राजस्थान इसका इलाका है उसमें 20 किलोमीटर के करीब, 18 से 20 किलोमीटर हमारी फौज चली गई अंदर, काली माता का मंदिर कब्जे में ले लिया, वहाँ पे पाकिस्तानी झंडा लहरा दिया। अब इतनी सुबकी हो रही है इसको इंडिया के अंदर से कि भाई हमारी जो माता है, एक ही तो माता है जिसका वो जुबान बाहर आई होती है, काले रंग की, आप सब देखते हैं ना, लाल साहब उसके ऊपर रंग लगा होता है, उसका अब कब्जा छुड़ाने के चक्कर में है। मोहम्मद बिन सलमान को कहा कि पाकिस्तान को समझाएं, ये आपकी बात समझता है, ये कहता है, वो आपकी बात मानता है। इस हवाले से जब राब्ता किया गया तो पाकिस्तान ने कहा ये मकार है, ये चालाक है, इसको कहो कि हमारे साथ बात करे, हमसे ये बात करके कब्जा छुड़ाना छुड़ाए, आए मेज पे बैठे टेबल टॉक करे और लिख के दे कि हमारी जो ये जगह है ये पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको छोड़ दें। फिर वो मुज़ाकरात हो, उसके अंदर कोई हम लिखत पढ़त करें। तुम जो कहते थे जो भारत है वो पाकिस्तान का बाप है, अब तुम तरले कर रहे हो, अब बाप हम बने हुए हैं, तुम नाफरमान बच्चे की तरफ तरले कर रहे हो, मिन्नतें कर रहे हो, कभी कहाँ जाते हो, कभी कहाँ, लेकिन घास नहीं पड़ने वाली तुम्हें। मैं ये बता देना चाहता हूँ, वो जो चौकियाँ हैं LOC के ऊपर जिन पे हमारा कब्जा है, वहाँ पाकिस्तानी झंडा लहराया है, लहराता रहेगा। और ये जो काली माता का मंदिर और ये जो बाकी जगह हैं ये भी कब्जे से नहीं जाएंगी, इस पे भी पाकिस्तान का झंडा लहराता रहेगा। तुम्हें अब आना पड़ेगा, कश्मीर आज़ाद करना पड़ेगा जो तुम्हारे कब्जे में है। मकबूजा कश्मीर जो कहते थे टू टांग है, मैं पानी बंद कर दूंगा, ऐसे तो नहीं कहा था हमारे जनरल ने, अहमद शरीफ ने, कि भाई हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। ये वो सांस है जिसकी खातर तुम भागे फिर रहे हो। कभी तुम जाते हो सऊदी अरब, कभी तुम किसी और तरफ अरब कंट्री में, और जाके मिन्नतें तरले कर रहे हो। सामना करो यार, तुम कहते थे पाकिस्तान को भस्म करके रख दूंगा, अब भस्म हो गए हो तो अब सांस भी लेना मुश्किल हो गया है, तो बात तो करो, आओ ना सामने, इधर से एक, उधर से एक, पीछे से, आगे से। 06 रिकॉर्ड के ऊपर 6 जहाज गिराए, आप नहीं माने, पूरी दुनिया ने आपको लान तान की, फिर आप मान गए। अब ये बताना ज़रूरी है कि 6 नहीं है, 2 दर्जन से ज़्यादा जहाज़ हैं जो हमने उड़ी उड़ाया है, जो हमने बठिंडा उड़ाया, जो हमने पठानकोट उड़ाया। वहाँ क्या था? वहाँ भी जहाज़ थे, तो तबाह बर्बाद हुए। अब सबसे बड़ा मसला बन गया इंडिया के अंदर, इसको अपना अकलीतों के साथ किया हुआ जुल्म सामने आना शुरू हो गया। वहाँ से हज़ारों सिखों ने बगावत का ऐलान कर दिया, जलसे कर रहे हैं, जुलूस नहीं कर रहे हैं। मणिपुर में बगावत हो गई, ईद के दिनों में वहाँ पे फौज भेजी, बाजारे फूट पड़े, फौज भेजी, जूते मार के उन्होंने निकाले। कहाँ से बचोगे? कोई नहीं तुम्हारी अब बात सुनने वाला। जो धमकियाँ लगाता था तुम्हारा गोबर आ रिया, पाकिस्तान के हम पिंडी पे कब्जा कर लिया, लाहौर पे हमने कराची को बर्बाद कर दिया, वो किधर है? लाओ सामने उस गोबर आ रिया को, कहे बात, वो आए
منتے ترلے کرے, کہے سر ہماری جانے دیں, ہماری کالی ماتا کا مندر ہی چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہوگا. لاؤ اس گو حرامی کو, اور خاص طور پہ وہ جی ڈی چرسی جو تھا, جو کہتا جی میں جنرل ریٹائر ہوا ہوں, اب اس کو سکور آ گیا, بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے, بڑے آرام سے مزے سے. پہلے وہ ڈنڈی کھانا سمجھا ہوا ہے, یہاں آ جاؤ گے بغیر ویزے کے. پھر وہ گئے, ہمارا جو ایئر چیف تھا وہ پورا تقریباً 18-20 منٹ, آدھے گھنٹے کے قریب آپ کے ان علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا. ضرورت نہیں ہوئی تمہیں کچھ کہنے کی, کچھ کر ہی نہیں سکے. پورا جائزہ لے کے آیا کہاں کہاں سے کیا کچھ ہوا, اور اپنی وہ جو وہ جو ہمارے شہین تھے ان کو بیک اپ کرتا رہا, ان کو حوصلہ بڑھاتا رہا. اور پھر انہوں نے اڑائے جا کے آپ کے سارے آپ کے وہاں پہ جو آپ کے میزائل تھے وہ ذخیرہ اڑایا. پھر آپ کے جہاں پہ جہاز سے وہ ذخیرہ اڑایا, جہاں سے حملے کرتے رہے ہو, پٹھان کوٹ اڑی, پھر اس کا ادم پور میں وہ ادم مچایا کہ زندگی بھر یاد رکھو گے. اب ترلوں پہ آ گئے ہو یار, کچھ دن تو کچھ مہینے تو صبر کر لیتے, کچھ تو دیکھو, کچھ تو کرو. لیکن نہیں, کر نہیں سکتے, کیونکہ تمہارے پاس ہمت نہیں ہے. صرف بڑھ کے مارنی ہے, صرف یہ بتانا کہ ہم نے ایسے زبانی کلامی, یعنی کہ وہ آپ کا جو گودی میڈیا ہے اس کے اوپر بیٹھ کے ٹھنڈے کمروں میں وہ 1.5 فٹی وہ جو اینکر ہیں بھاگی پھرتی ہیں, یہ بشم کر دیا, یہ کر دیا. وہ 1.5 فٹے اینکر آپ کے, وہ جو کیا نام تھا, وہ حرامی, گو حرامی, اور اس کے علاوہ جو گوبر آریہ اور باقی جو تھے وہ سارے اب کدھر ہیں, مر گئے کیا, فوت ہو گئے ہیں. لاؤ ان کو سامنے, بات کرو, آؤ بتائیں وہ کہ کہاں کہاں ہم نے مارا ہے, کہاں کہاں پہ پیٹا آپ کو, کہاں کہاں دردیں نکل رہی ہیں آپ کو, مزید نکلے گی. یہی انفارمیشن آپ تک پہنچانی تھی. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.